जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करूंगा और पूरे बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं कवर करवाऊंगा। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। जो ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों पूरे बेसिक से करने वाले हैं। आज हमारा ये पार्ट 1 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी आपकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दूर हो जाएंगी। और दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में 2 मेथड बताने का प्रयास करूंगा। पहला तो आपको यहाँ पे लिखकर अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा। दूसरा आपको दोस्तों मैं ट्रिकी तरीके से आप कैसे 2-3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर कैसे निकाल पाएंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सबसे पहले बता दें कि ये हमारा क्या है दोस्तों, पार्ट 1 है। पार्ट 1 है जिसमें हम लोग टाइप 1 को सबसे पहले कवर करेंगे। पार्ट 1 में भी हमारा ये क्या है दोस्तों, टाइप 1 है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें 3 शब्द जो है बहुत मायने हैं दोस्तों। पहला तो आप लोग जानते होंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा है आपका विक्रय मूल्य और तीसरा है दोस्तों अंकित मूल्य। इन 3 चीजों को तो आप बिल्कुल समझते होंगे। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब है दोस्तों वैसा मूल्य जिस पर हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वस्तु को खरीदते हैं। खरीदने वाला मूल्य जो है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। किसी भी वस्तु को जब बेचते हैं तो बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। और अंकित मूल्य, मान लीजिए किसी भी बाजार से कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो वहाँ पे स्टिकर चिपका होता है, स्टिकर। और उस स्टिकर को हम लोग क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं और उस पर अपना स्टिकर या फिर अपना जो है पैसा उस पर चिपका देते हैं और उसी दाम पे हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर हम 50 रुपये में खरीदें और वहाँ से घर पे लाएं और उसमें उसका 60 रुपये प्राइस करके उसको 60 में बेच दिए तो क्या हो गया, ये अंकित मूल्य। मैंने 50 से उसका क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो ये 3 शब्द आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को सबसे पहले देखते हैं कि टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको आराम से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु है दोस्तों जिसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर है दोस्तों 800 रुपये। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों तथा इसका विक्रय मूल्य जो है 1000 है। विक्रय मूल्य भी बोला गया है। विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये है। रुपये 1000 है। तो बोल क्या रहा है दोस्तों, तो इसका लाभ कितना हुआ, तो इसको बोल रहा है कि दुकानदार को कितना रुपए का लाभ हुआ। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ कितना है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1000 में 800 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 200 रुपये। ये है दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन जिसको आप लोग सभी लोग जानते हैं, बच्चा भी इसको आराम से बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बनाने से पहले क्या करेंगे, कुछ बातों को ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर कुछ आपको लिखकर बताने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सकें और हमें भी मोटिवेट मिले, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपके लिए लेकर आएँ। तो दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको तो आप लोग जानते होंगे। क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना कितना होता है 100, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, ये बिल्कुल आसान है। कैसे याद रखेंगे, अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछेगा, प्रतिशत लाभ बोलेगा तो ऊपर में लाभ रख देंगे,
बाकी दोनों जगह सेम रहता है। क्रैमुल तो नीचे लिखना ही होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना ही रहता है। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर में हानि लिख देंगे, नीचे में क्रैमुल गुना 100 रहता है। तो कोई भी अगर पूछा जाए लाभ प्रतिशत तो लाभ ऊपर में लिख देंगे, ऐसे कर देना है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए दोस्तों हम लोग टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पुस्तक का क्रय-मूल्य 500 रुपये है। एक पुस्तक है, एक पुस्तक जिसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपये, और उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है। विक्रय मूल्य जो है 300 रुपये है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बोला गया कि एक पुस्तक है जिसका क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है 300 रुपये है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, एक पुस्तक खरीदते हैं 500 रुपये में और उसको बेच देते हैं 300 रुपये में, तो लाभ होगा या हानि होगा? बिल्कुल ही हानि हो जाएगा। खरीदेंगे 500 में, बेचेंगे 300 में, तो हम लोग को पता चल रहा है कि हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, हानि हो जाएगा 200 का। होगा कि नहीं? 500 खरीदेंगे 300 में बेचेंगे तो हानि हो जाएगा 200 का। तो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 20%, बी नंबर है 30%, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 10%, सी है 10%, और उसके बाद डी कितना है, डी है दोस्तों आपका 40%। 40% दिया हुआ है जी। तो आपसे बोल रहा है दोस्तों कि ये कितना परसेंट का हानि यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर में क्या करते हैं हानि और नीचे में क्रय मूल्य गुना 100 कर देते। तो हानि हम लोग निकाल लिए, कितना का हुआ 200 का। कैसे निकाले? माइनस किए तो 200 आया, तो ऊपर में कर देंगे 200 और नीचे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया, तो 500 रुपये को नीचे लिख देंगे और गुना 100 कर देते हैं। तो ये हमारा हानि प्रतिशत निकल जाता है। यहाँ पे माइनस कर देंगे दोस्तों, देखिए काट दिए, और इसको काट देंगे हम लोग इसको 20 बार में, और 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी 40% का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन मिलाएंगे 20, 30, 10, 40, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा नंबर जो है क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है कि एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक क्या है दोस्तों, एक घड़ी है, एक घड़ी को बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है। तो क्या निकालना है दोस्तों, हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो बोल रहा है होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि 300 रुपये, 300 रुपये, बी है 200 रुपये, उसके बाद आपको दिया हुआ है 250 रुपये या फिर 100 रुपये, 250 रुपये या फिर डी नंबर है 100 रुपये। ये आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी को बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सॉरी, घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर लिखा हुआ है, घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है जी। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर कितना का हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको आप लोग दो तरीका से बना सकते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले 20% की हानि होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, लेकिन 20% का हानि हो रहा है तो यानी 80% ही ये होगा। कौन होगा, एक जो यहाँ पे दिया हुआ है 200 रुपये, यानी 80% बराबर 200 रुपये होगा।
तो हम लोग को निकालना कितना है 100%, क्योंकि क्रैमूल निकालना है। क्रैमूल का मतलब होता है 100%। तो हम लोग अगर 100% निकालेंगे तो जो भी चीज़ निकालते हैं वो क्या होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नीचे आ जाता है। हम लोग को निकालना है 100%, तो 100 यहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो अगर हम इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे दोस्तों, 8 दूनी की 16 और 4 40 हो गया, 8 पच्चे 40, तो आ जाएगा कितना 250 रुपये। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। या फिर दो तरीका है दोस्तों, कैसे इसको ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोलेंगे 20% की हानि होती है तब बेचते हैं 200 रुपये में। 200 रुपये में हानि होगा दोस्तों तो 100 रुपये, और ये तो दोनों आंसर होने वाला है नहीं, क्योंकि 200 में बेचेंगे तो हानि हो रहा है, तो 200 में बेचेंगे तो हानि होगा, तो क्रैमूल तो इससे ज़्यादा है, यानी 250 हो सकता है या 300 हो सकता है। तो देखेंगे ऑप्शन को 250 लेकर के। अगर 250 है तो 20% 250 का कितना होगा, जब भी 10% निकालना होता है तो एक संख्या को बंद करते हैं तो 10% निकलता है। अगर 100 लिखा हुआ है, 1 0 बंद करते हैं तो ये 10% निकलता है। 2 अंक को ढकेंगे तो 1% निकलना है। तो यहाँ पे 1 0 को हम लोग ढक देते हैं तो ये 10% निकला। 10% कितना हुआ 25, फिर 10% किया 25, तो 10% मिला दिए तो 20% हुआ। 20% बराबर 25 मिलाए तो 50 रुपये हो गया। तो 20% माइनस किए इसको तो 50 रुपये, 200 में से 50 माइनस करेंगे तो 200 आ गया। यहाँ पे देखिए 200 ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 20% की हानि में 100% बराबर, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 250 है, तो 20% के हानि पर बेच रहे हैं, यानी 80% में बेच रहे हैं, तो 80% निकालेंगे दोस्तों हम लोग, तो आसानी से ये फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का आप मान लीजिए 1800 है, बोला इसका 1800 का 10% निकालिए, तो एक शून्य को बंद कर दीजिए, 180 जो आपका बचा वो 10% हो जाएगा। अगर 920 रुपया लिखा हुआ है, बोला 10% निकालिए, तो ये 192 हो जाएगा। एक शून्य को बंद करेंगे, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर बोला 1% निकालिए, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो 19.20 क्या हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे और बहुत सारे डाउट आप सभी के क्लियर भी होंगे। तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और उसमें जो है आपका जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को बेचने पर क्या होता है। एक कुर्सी है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो कुर्सी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ऑप्शन है 400 रुपये, 400 रुपये। बी ऑप्शन कितना है 500 रुपये। सी ऑप्शन है 300 रुपये और आपका डी ऑप्शन है 600 रुपये। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कुर्सी को बेच रहे हैं तो 40% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 40% लाभ होता है, कहने का मतलब है कि वो 140% है। कोई भी चीज़ 100%, क्रयमूल्य कितना होता है 100%, और विक्रयमूल्य जाएगा तो 100% या तो ज़्यादा जाएगा या तो कम आएगा। तो हानि होगा तो कम हो जाता है विक्रयमूल्य, और लाभ हो रहा है तो क्या होगा, बढ़ जाता है।
40% का लाभ हुआ मतलब वो 140% है, 60% का लाभ हुआ मतलब वो 160% है। अगर बोला 20% का हानि है तो 20% माइनस कर देंगे 100% में, तो वो 80% के बराबर है। तो लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं उसमें, तो 100% प्लस 40 यानी 140% बराबर कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। तो हम लोग का निकालना कितना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। तो जो निकालना होता है ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100% निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितना दिया हुआ है 140, तो 140 यहाँ पे लिख देंगे, काट देंगे 14 25 70, तो आ जाएगा कितना 500 रुपये। यानी 500 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। अगर देखिए दोस्तों आप ऑप्शन से भी इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम ऑप्शन को ले लेते हैं, ये ऑप्शन मान के चलिए लेते हैं, क्रय मूल्य इतना है, मान के चलेंगे कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य इतना है, तो बोला गया 700 में बेचने पर 40% का लाभ होता है कि नहीं, तो 40% इसका निकालेंगे। 10% कितना हुआ, एक जीरो बंद किए तो 10% निकला कितना, 40, 10% निकल गया 40, और हमको 40% निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा 160, यानी 400 में 160 जोड़ेंगे तो 700 आएगा, कभी नहीं आएगा। 500 करके देखेंगे तो 500 का 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा 50, तो 20% हो जाएगा 100, और 40% हो जाएगा 200, तो 200 इसको जोड़ देंगे तो 700 आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे 700 ना है, 700 में बेच रहा है, तो इसमें 40% का लाभ हो गया। आराम से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यानी आप बिना कलम उठाए किसी भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, केवल ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, या फिर आप वीडियो को पीछे ले जाकर के फिर से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, कि एक साइकिल को बेचने पर जो है दोस्तों 20% की हानि होती है। साइकिल को बेचने पर, यहाँ पे देखिए बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी ये विक्रय मूल्य है, 20% की हानि होती है। सॉरी 800 में बेचने पर, 800 में क्या करते हैं, बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है दोस्तों, और ये 20% की हानि हो रहा है, यानी कि इसको माइनस करेंगे 20 तो हो जाएगा कितना, ये 80%। यानी ये 80% जो दिया हुआ है वही 800 दिया हुआ है, यानी 80% बराबर 800 दिया हुआ है। अब देखिए अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो 100% निकालना होगा, तो आपसे निकालना क्या है, तो बोला गया है कि इसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। हमें 100% नहीं निकालना है, अगर क्रय मूल्य निकालना होता तो 100% निकालते, लेकिन क्रय मूल्य से ज़्यादा निकालना है। बोला कि 20% का लाभ भी हो, यानी 20% बढ़ाना है, यानी 120 करना है इसको। अभी तो मेरा हानि हो गया तो 80% हो गया, और ये 20% बढ़ाना है, यानी 120% हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो 80% बराबर 800 दिया हुआ है, तो 120% निकालना है दोस्तों। आप सभी को पता है जो निकालना होता है वो ऊपर चला जाता है और नीचे कितना आ जाएगा 80। अब इसको आराम से आप इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, ये कितना आ गया 1200। तो ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों, 1200 आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर मैच करें हम लोग तो ऑप्शन यहाँ पे लिखे नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, 1200 रुपये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले बोला कि एक क्या था, साइकिल था, साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो इसको कितने मूल्य पर बेचें कि इसको जो है एक 20% का लाभ हो। लाभ का मतलब होता है उसमें 20 जोड़ देते हैं तो 120 हो गया, और ये 80, यानी आपको ये निकालना था दोस्तों, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, तो सेशन में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं ताकि आप इसको बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय 10% की लाभ पर बेचें, 10% की लाभ पर बेचें, 10% की लाभ पर बेचें तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो दुकानदार को
दुकानदार को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, अधिक मिलते हैं तो उसका यहाँ पर क्वेश्चन में तो पूरा दिया हुआ नहीं है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बुक में थोड़ा सा गड़बड़ी है दोस्तों, क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, बोला कि अगर किसी वस्तु को 5% हानि के बजाय 10% की लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो बोला गया 5% हानि, हानि का मतलब पीछे चला जाता है, 5 माइनस करेंगे तो आएगा 95%। और फिर बोला हानि के बजाय 10% की लाभ, तो 10% लाभ बोला तो ये हो जाएगा 110। लाभ होता है तो जुड़ जाता है, हानि होता है तो माइनस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन को पहले लिख लेते हैं। ए है 700 रुपये, उसके बाद बी आपका दिया हुआ है 600 रुपये, 600 रुपये। सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 500 रुपये, 500 रुपये। और डी में आपका 560 रुपये, 560 रुपये। तो मैंने बोला दोस्तों कि क्या हुआ कि 5% हानि बोला तो 5 माइनस कर दिए 100 में तो 95, और आपका बोला गया 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी कि उसमें ऐड हुआ तो 110। इन्हीं दोनों का क्या दिया हुआ है दोस्तों, डिफरेंस। इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 95% और 110% के बीच में कितना का डिफरेंस है। 110 में 95 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, नहीं आएगा। 10 में 5 गया 5 और 10 में 9 गया 1। 15% का डिफरेंस दोनों के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यही 15% जो है दिया हुआ है, कितना, 75 रुपये। 15% अगर 75 रुपये दिया हुआ है तो 100% कितना होगा, 15% बराबर इतना है। तो दोस्तों 100% निकालना है तो 100% इसमें गुना कर दो, और ये 15% जो दिया हुआ है नीचे लिख दो। 15 × 75 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 में 100, 5 में 100 से, तो हो गया 500 रुपये। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 500 रुपये। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, 15% बराबर है कितना रुपये, 75 रुपये। तो 1% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 75/15 होगा कि नहीं होगा। 1% बराबर इतना है तो 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। 15 25 और 5 में 100 से किए तो 500 हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन तक आज हम लोग कवर किए हैं। वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट 2 में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, उसको भी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि अगली क्लास में जो है बहुत सारे लोग जुड़ सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।